नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं प्रवेश चौहान चंडीगढ़ न्यूज़ में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज 23 अप्रैल 2025 लिवासा हॉस्पिटल ने भारत में पहली और सबसे तेज़ इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम का शुभ आरंभ किया, जिसके माध्यम से अब लोग सिर्फ 60 सेकंड में डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर 80788 पर कॉल करके स्ट्रोक, एक्सीडेंट, ट्रॉमा जैसी आपातकालीन स्थितियों में तुरंत मदद प्राप्त की जा सकती है। आओ देखते हैं इस प्रोग्राम की एक रिपोर्ट। इस फोरम के जरिए हम ये बात पंजाब के जन समुदाय को बताना चाह रहे हैं कि लिवासा हॉस्पिटल has brought this service for the first time in this country. It's a commitment we stand by. Every single person who in an hour of emergency, a medical emergency, needs help can reach out to us on this number 80788 and we make a promise that we will connect them to a doctor who will be able to give them the right advice in an hour of emergency. इमरजेंसी बड़ी भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है। अगर छोटी हो तो उन्हें रात में ऑड आवर्स पे कहीं भागने की दौड़ने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर उन्हें उसी समय बता देगा क्या करना है और उनकी समस्या का समाधान हो जाएगा। आवश्यक ये है कि वो इमरजेंसी जो प्रतीत होती है कि वो छोटी है बट छोटी नहीं है, वो सही समय पे पकड़ी जाए और जान बच जाए। इमरजेंसी मेडिसिन का रूल है, डॉक्टर रवि ने हमारे डायरेक्टर इमरजेंसी मेडिसिन के बताएंगे, सेकेंड सेव लाइफ। हर एक मिनट ही नहीं, हर एक सेकेंड जरूरी है जिंदगी बचाने के लिए। चाहे वो हार्ट अटैक हो या स्ट्रोक की प्रॉब्लम हो या ट्रॉमा ब्लीडिंग हो, एवरी सिंगल सेकेंड दैट इज लॉस्ट लीड्स टू अ लॉस ऑफ लाइफ। और उस केस में हमारी ये कोशिश है लिवासा कि हम उस रिलेवेंट पेशेंट को, उस इंसान को जो मुसीबत में फंसा हुआ है, एक मेडिकल इमरजेंसी में फंसा हुआ है, उसको अपने एक डॉक्टर से, एक एक्सपर्ट से जोड़ पाए उन सेकंड्स के अंदर जहां जिंदगी बचाना है। इसके साथ ही मैं ये माइक हैंड ओवर करूंगा हमारे ग्रुप मेडिकल डायरेक्टर उनके कुछ शब्द रखने के लिए। At the outset, I would like to thank all of you for being a part of this momentous day in the life of Livaasa Hospital and for the people of Punjab, where we have started and launched this unique service. Within 60 seconds, you will be connected. And as our CEO, Mr. Pawan Kumar had said, every second counts. तो मैं इसमें थोड़ा सा आपको ये भी बताना चाहूँगा, एक कॉन्सेप्ट है गोल्डन आवर का। अब ये गोल्डन आवर वर्ल्ड ओवर में बहुत ज़्यादा एम्फेसिस दिया जाता है, क्योंकि देखा गया है कि जो इमरजेंसीज हम गोल्डन आवर में राइटफुली उसको मैनेज कर लेते हैं, उसका आउटकम बहुत अच्छा रहता है। दिस गोल्डन आवर इज वेरी इंपॉर्टेंट। दैट मीन्स कि पेशेंट कनेक्ट होता है हेल्थ केयर प्रोवाइडर से और वो उसको डेफिनेटिव केयर हेल्थ केयर यूनिट पे जाके मिलती है, तो जो उसका रिजल्ट है वो बहुत अच्छा रहता है। सो एवरीबडी ट्राइज टू, स्पेशली दी एम्बुलेंस सर्विसेज। आज की तारीख में बाहर इतना एडवांस हो गया कि एम्बुलेंस के अंदर भी सीटी स्कैन होने लग गए हैं, ताकि जैसे डॉक्टर विनीत इसमें इत्तेफाक करेंगे कि पहुंचने से पहले अगर पेशेंट का सीटी हो गया, स्ट्रोक पेशेंट में, लकवा वाले पेशेंट्स के अंदर, तो टीम जो है हॉस्पिटल वाली तैयार रहती है। So that is the beauty and that is the strength of this emergency services which we are trying to give it to the state of Punjab, and we'll see, we will try our level best. So we have decided, we have put in the call center which is going to run 24/7, in which we have given an IVR facility where a person from anywhere, any call, any phone can ring that number 80788. He will be guided कि नंबर 1 दीजिए अगर आपको डॉक्टर से कोई बात करनी है, कुछ आपके दिमाग में है, और नंबर 2 विल बी फॉर दी एम्बुलेंस सर्विसेज विच दे नीड डायरेक्टली अगर एम्बुलेंस करना। बट जो पहला नंबर डालने से हमारे 5 अस्पताल के अंदर वी हैव अपडेटेड, वी हैव मेड अलर्ट
to all our emergency doctors to pick up the call and give the right direction to the patient. अब जैसे पहले बात हुई कि अगर छोटी चीज हुई जिससे सिर्फ कि लोगों को पैनिक हो जाता है and it can be settled at the home, so at least that we will be able to do it. But in case इन symptoms जो describe कर रहे हैं patient या attendant, वो लगता है कि immediately उसको एक हेल्थ केयर फैसिलिटी में पहुंचना चाहिए, तो that same thing will be given to us. And fortunately we are spread all over the Punjab. 5 हॉस्पिटल है हमारे where we have all the emergency services and the staff who is expert in handling this. So I hope we are able to perform. और इसके साथ हमने ये भी देखा है कि हमने जो चीज़ें पुट की हैं कि हर कॉल हमारी रिकॉर्ड होगी. So that will also help us into improving things. When we will analyze those calls, हम देखेंगे gap. Maybe हो सकता है कॉल उठाने में टाइम लग रहा है, क्यों लग रहा है, या क्वालिटी ऑफ कॉल की जो है, जो रिस्पांस है हमारे कॉल सेंटर से या डॉक्टर से, वो सब मॉनिटरिंग होगी. वो क्वालिटी जब निकल के आएगी तो उसको इम्प्रूव करेंगे. So that is the idea of putting this service to the people. And thank you once again. अभी कुछ दिन पहले ही एक यंग लड़की थी, 35 साल की थी, उसको स्ट्रोक हुआ. यमुनानगर में एक न्यूरोलॉजिस्ट ने उनको देखा और उनको खून पतला करने वाला टीका दिया गया, परंतु उनकी इंप्रूवमेंट नहीं हुई. तो समहाउ वो डॉक्टर हमारे यहाँ पे कनेक्टेड थे, तो उन्होंने हमारे साथ कनेक्ट किया. विद इन 2 आवर्स उस पेशेंट को यहाँ शिफ्ट किया गया और उसकी मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी की गई और आज वो पेशेंट वेंटिलेटर से बाहर आ चुकी है और अपनी रिकवरी की तरफ ऑलरेडी बढ़ चुकी है. आज से पहले जब ये टेक्निक्स अवेलेबल नहीं होती थी तो ऐसे पेशेंट्स लाइफ लॉन्ग डिपेंडेंट भी रहते थे, कई लोगों की जान बचाना भी मुश्किल हो जाता था. सो इन चीज़ों से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि टाइम की इन एक्यूट एमरजेंसीज में क्या अहमियत है. पहले तो सिम्टम्स को पहचानना, फिर उस पेशेंट को टाइम पे पहुंचाना और एक स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल में सारी फैसिलिटीज़ का अवेलेबल होना. जब भी इस तरह का कॉल आता है हमारे यहाँ पे स्ट्रोक अलर्ट क्रिएट किया जाता है, एक ग्रीन कॉरिडोर क्रिएट होता है जिससे कि पेशेंट फटाफट इमरजेंसी से सीटी स्कैन या एमआरआई जो भी उसको रिक्वायरमेंट है वो किया जाता है एंड विद इन 15-20 मिनट्स प्रोसीजर के लिए कैथ लैब में शिफ्ट हो जाता है. मैं फिर दोबारा से एम्फेसाइज करना चाहूँगा, टाइम इज ब्रेन. जितना टाइम पेशेंट का बचेगा उतना रिकवरी उसका अच्छा होगा. अब इसके बाद मैं टाइम की अहमियत के ऊपर ही जो इम्पोर्टेंस है हार्ट कंडीशन के लिए, उसके बारे में डॉक्टर पारिक को कहूँगा कुछ शब्द बोलें. आप लोग ऐसे जानते ही हैं इन चीज़ों के बारे में, लेकिन एक एक्सपर्ट से सुनने में और भी जो है जानकारी हासिल होगी. जो हमारा इनिशिएटिव है उसके लिए, बिकॉज देखिए हम काफ़ी हॉस्पिटल्स में काम करते हैं, लेकिन मैं ये कहूँगा लिवासा हॉस्पिटल की तरफ से ये जो इनिशिएटिव है ये काफ़ी यूनिक है. वो इसलिए बिकॉज जैसे डॉक्टर साहब बता रहे हैं, वो गोल्डन आवर या वो फर्स्ट टाइम जो होता है सिम्टम्स का बहुत इंपॉर्टेंट होता है. तो इस तरह की हेल्पलाइन जो है वो काफ़ी हद तक मरीज़ों के लिए हेल्पफुल रहेगी. वो इसलिए बिकॉज फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी पेशेंट को रात में चेस्ट पेन होती है तो हमारी ट्रेनिंग में हमें यही सिखाया जाता है कि कोई भी सिम्टम किसी को भी ऑड आवर पर जब होता है जिसकी वजह से उसे दिक्कत है, उसे कभी अंडर प्ले नहीं करना चाहिए. हमेशा उसको इन्वेस्टिगेट या उसे सीख करना चाहिए कि प्रॉब्लम क्या है. इस हेल्पलाइन के थ्रू पेशेंट डायरेक्टली फ़ोन करता है इमरजेंसी, और साथ के साथ ही कार्डियोलॉजिस्ट जो भी ऑन कॉल है उसको इमीडिएट इंटीमेशन जाती है. जैसे मैं हमेशा इमरजेंसी के साथ कनेक्टेड रहता हूँ, इमीडिएटली मुझे कॉल जाती है. एक्चुअली सिम्टम्स जो हैं जो पेशेंट बताता है वही सिम्टम्स मेरे थ्रू कॉन कॉल के साथ डिस्कस होता है, जिसके थ्रू हम असेस कर सकते हैं कि सिम्टम्स टिपिकल हैं, हार्ट अटैक जैसे सिम्टम्स हैं या नहीं. देखिए कुछ भी हम कहें, जब तक हमारे पास कुछ एविडेंस नहीं होता तब तक कहना मुश्किल होता है. इसीलिए इस सिचुएशन में जो हमारा एम्बुलेंस है, जैसे वो डॉक्टर साहब बता रहे थे ग्रीन कॉरिडोर एम्बुलेंस है, एम्बुलेंस से हम हमेशा इनकरेज करते हैं कि कोई भी छोटी सी छोटी प्रॉब्लम भी हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है. आजकल सिम्टम्स भी बड़े एटिपिकल आते हैं, आजकल हमारा लाइफस्टाइल भी बड़ा ख़राब है. उस हिसाब से किसी भी सिम्टम को स्पेशली अनटूवर्ड टाइम पर इग्नोर नहीं करना चाहिए. सो हॉस्पिटल की तरफ आने के लिए ग्रीन कॉरिडोर है, और जैसे ही पेशेंट हॉस्पिटल में एंटर करता है, एज़ पर हमारी गाइडलाइंस 10 मिनट के अंदर अंदर पॉसिबल हार्ट अटैक का ईसीजी हो जाता है. वो ईसीजी शेयर होती है और उसी टाइम पे इंटीमेशन कैथ लैब को जाती है. कैथ लैब का स्टाफ रेडी होता है जो इन हॉस्पिटल ही रहते हैं. डॉक्टर को कॉल जाती है जो इमीडिएटली वहाँ पे विद इन 15 मिनट्स पहुँचता है.
हमारा हॉस्पिटल मैं कहूँगा वन ऑफ द वेरी फ्यू हॉस्पिटल्स है जो डोर टू बलून टाइम को स्टिक करते हैं। दैट मीन्स कोई पेशेंट जो हार्ट अटैक का आता है विद इन 90 मिनट्स उसकी नाड़ी में बलून फुला के हम उसकी नाड़ी का जो ब्लड फ्लो है उसे रिस्टोर करते हैं। बिकॉज इम्पोर्टेंस है वो गोल्डन पीरियड की। एक बार हार्ट का डैमेज अगर हो जाता है तो फिर हमें लाइफ लॉन्ग उस डैमेज के साथ जूझना पड़ता है। सो आई एम प्राउड टू बी एसोसिएटेड विद लिवासा बिकॉज दिस इज़ वन ऑफ द हॉस्पिटल्स जहाँ पर जितनी भी गाइडलाइंस हमारी यूएस और इंडियन गाइडलाइंस है वो फॉलो होती हैं और उस हिसाब से पेशेंट केयर के लिए काफ़ी एफर्ट्स लगते हैं। सो मेरे हिसाब से ये जो हेल्पलाइन है उससे हार्ट के मरीजों को काफ़ी फ़ायदा होने वाला है बिकॉज दे गेट टू टॉक वन ऑन वन विद द डॉक्टर इन द इमरजेंसी एंड देन डायरेक्टली विद द कार्डियोलॉजिस्ट ऑल्सो, जो सीधा आपको असेस करके आपके सिम्टम्स के बारे में आपको फर्दर गाइड कर सकता है। नॉर्मली क्या होता है कि जो इस तरह की 108 या ये एम्बुलेंस सर्विसेज होती हैं वो सिर्फ पेशेंट को लेके हॉस्पिटल में आती है तब ट्रायल शुरू होता है। पर अगर इस तरह की सुविधा जो हम चलाना चाह रहे हैं अगर वो सक्सेसफुल हो जाती है तो एक ट्रायल जो है ना जो बेसिकली पेशेंट का काम है वो घर से ही शुरू हो जाएगा। कैसे शुरू हो जाएगा? क्या उसको इतनी इंपॉर्टेंट सिम्टम है कि उसको हॉस्पिटल आने की जरूरत है कि नहीं? फिर अगर आने की जरूरत है तो कार्डियोलॉजिस्ट से मिलने की जरूरत है कि न्यूरोलॉजिस्ट से? अगर उसको स्ट्रोक है तो बाय द टाइम पेशेंट इज रीचिंग, कई बार तो ये होता है कि वहां पे डॉक्टर भी पहले पहुंच गया होगा क्योंकि उसको कॉल जा चुकी होगी भैया स्ट्रोक का पेशेंट आ रहा है तो थ्रोम्बोलिसिस करना है, उसको पहुंचना है वहां पे। सो टाइम बचता है इससे। इस तरह से ये डिफरेंट है। ओपीडी में कोई टेली सर्विस का भी सर देखिए ओपीडी में टेली सर्विस इज अ डिफरेंट। ओपीडी में पेशेंट अगर 1 घंटे बाद भी मिलेगा डॉक्टर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप फर्क समझिए। राइट जो मैं वर्ड यूज किया है ना ये अंग्रेजी का वर्ड है लेकिन इसका मतलब यह कि बेसिकली आप हिंदी में कह सकते हैं समाधान। एक तरह से समाधान शुरू हो गया, ट्रीटमेंट शुरू हो गया। बिकॉज सिर्फ यही जरूरी नहीं होता कि उसको मेडिसिन शुरू कर दी गई है लेकिन किस पर्टिकुलर डॉक्टर से मिलना है, उसका डायग्नोज क्या है, अगर आपको पहले से ही आइडिया हो जाए तो वो चीजें हॉस्पिटल को भी आसान होता है अरेंज करने में, डॉक्टर को बुलाने में और वहां पर जो है उसका तैयारी करने में। फॉर एग्जाम्पल अगर हार्ट अटैक का पेशेंट है या स्ट्रोक का पेशेंट है, अगर वो फोन पे ही पता लग गया कि आ रहा है तो कैथ लैब रेडी हो जाता है पहले से। जो डोर टू बैलून या डोर टू क्या कहते हैं पंचर टाइम जो है, नीडल टाइम है, वो इसीलिए बनाया गया। इसका कॉन्सेप्ट ये है कि वक्त बचाया जा सके। Thanks for watching. Please like, share and subscribe my channel.